हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंग्लिश की पोएम 2 है, ये 9th क्लास की विंड, इसको पढ़ेंगे। इस पोएम में बताया गया कि विंड जब आती है, जब हवाएं आती है, जब तेज हवाएं आती है तो क्या क्या नुकसान होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ विंड जो है ये डिफ़िकल्टी का काम कर रही है। विंड को हम डिफ़िकल्टी से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जब डिफ़िकल्टीज आती है तो जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वे तो बिल्कुल अड़े रहते हैं उसके आगे कि तू आ और हम खड़े हैं, और जो वीक लोग होते हैं वो उससे थक जाते हैं, डर जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो यहाँ विंड जो है एक डिफ़िकल्टी का वो है। जैसे विंड आ रही है तो विंड को हम डिफ़िकल्टी, परेशानियाँ, कठिनाइयों के रूप से देखेंगे। विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। जब विंड हवाएं आती है, जब तेज हवाएं आती हैं तो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस कर देती है, यानी कि हर तरफ चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा और सब कुछ फैला देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट, इसके साथ दोस्ती कैसे की जाए। यानी कि जब समस्याएं आती है हमारे जीवन में तो सब कुछ वे डिस्ट्रॉय कर देती है, डिस्ट्रक्शंस हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें इस मुसीबत के समय। तो इन मुसीबतों को अपना दोस्त कैसे बनाएं, इस पोएम में यही बताया गया है। तो जो पोइट होते हैं वे बोलते हैं विंड से कि विंड कम सॉफ्टली, विंड आराम से आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। जो विंडोज़ के शटर्स है ये बाहर निकले हुए हैं, इनको मत तोड़ो। डोंट शटर द पेजेस, डोंट स्कैटर द पेजेस, पेजेस को मत बिखराओ। जब हवाएं आती है तो कमरे में सारे पेज बिखर जाते हैं ना विंडो के थ्रू, जब हवा आती है कमरे के अंदर। तो डोंट स्कैटर द पेजेस, पेजों को मत बिखराओ। डोंट थ्रोन डाउन द बुक ऑन द सेल्फ, शेल्फ ऐसी होती है जिसमें बुक्स रखते हैं, स्टैंड बुक का, तो उसमें से बुक को मत गिराओ, शेल्फ के अंदर से बुक्स को मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रोन देम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ गिरा दिया। यू टॉर्न द पेजेस ऑफ द बुक, तुमने मेरी किताब के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश को अपने साथ ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग फन यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, तुम जो हो मजाक उड़ाती हो, पोकिंग फन करती हो। वीकलिंग, जो वीक लोग होते हैं उनका तुम मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हर्ट्स हाउसेज, फ्रेल जो कमज़ोर घर हैं उनको तुमने तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया है। क्रम्बलिंग डोर, तुमने डोर के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर बल्लियाँ होती है, जैसे घर बनाते हैं ना, जब छत डालते हैं तो उस पर बल्लियाँ लगती है, तुमने उनको भी गिरा दिया है। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स। क्रम्बलिंग वुड्स, तुमने लकड़ियों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, लकड़ियों को भी तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, तुमने बॉडीज़ को भी तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, तुमने लाइफ भी बर्बाद कर दी है। क्रम्बलिंग हर्ट्स, तुमने दिल को भी तबाह कर दिया है। जैसे कि हवा आती है ना, किसी किसी को जो बूढ़े होते हैं ना उनको हार्ट अटैक भी आ जाता है ज़्यादा तेज़ हवा से। द विंड गॉड विनोज एंड क्रश डैम ऑल, जो विंड देवता होते हैं, जो पवन देवता होते हैं, विनोज यानी कि बंटवारा करना, सेपरेट करना। जो वीक लोग होते हैं उनको अलग कर देना, और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं उनको अलग कर देना। तो विनोज कर देते हुए जो कमज़ोर होते हैं उनको अलग कर देते हैं, और उनको क्रश डैम ऑल, उनके साथ मतलब उनके पोकिंग फन, उनकी मजाक उड़ाते हैं और उनको क्रश डैम ऑल, उनको बर्बाद कर देते हैं। ही वुड नॉट डू वाट यू टेल हिम, ये वो नहीं करेंगे जो हम इनसे बोलेंगे। अरे ये तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे ना, ये तो अपनी ही चलाएंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, तो जब ये हमारी नहीं सुनेंगे तो चलिए अब हम चलते हैं कि अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर प्रिमले, अपने डोर को, दरवाज़ों को अच्छे से टाइटली स्ट्रांगली जोड़ें। प्रैक्टिस टू
फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाए। मेक हर्ट स्ट्रेड फास्ट, अपने हर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए कि इन आंधियों के कारण हमें कुछ भी तकलीफ ना आए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, यह कर लो और जो तुम्हारी यह कर लो तुम कि अपने हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना लो, तो इससे क्या होगा, जो विंड होगी, जो मुसीबतें होगी, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लो आउट वीक फायर्स, जब हवाएं आती है, जो हल्की मुल्की आग जली रहती है वे तो बुझ जाती है ना। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, और जब ज़्यादा भयानक आग होती है जिससे कि इस तरह जंगलों की आग, और जब हवाएं आती है तो वे और आवाज़ करके उड़ने लगते हैं। रोर यानी कि आवाज़ करना, जब आग जलती है ना तेज़ तेज़ तो आवाज़ आती है। और फ्लोरिश यानी कि और फैल जाती है वे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इनसे हम हर दिन जो है प्रेज यानी कि मन्नतें करेंगे। इसका ये मतलब है, देखो भावार्थ है, जब मुसीबतें आती है, जो कमज़ोर लोग हैं, यहाँ फायर को प्यूपल के रूप में देखा गया है। जो फायर है ना, जब वो आती है, हवा आती है, तो जो छोटी आग होती है वो तो बुझ जाती है। यानी कि जब मुसीबतें आती है, जो वीक लोग होते हैं वो तो जो है दब जाते हैं उसके नीचे, और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वे और आगे कुछ करने के लिए और सोचते हैं कि हाँ हमें और करने, वो और मतलब उनके दिल में चिंगारी लग जाती है कि हाँ अब तो मुझे ये करना ही है। तो इसका ये तात्पर्य है, जब तक हम जिंदा है तो मुसीबतें तो आएगी, तो हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारी नहीं सुनेगी, तो हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो ये थी ये पोएम, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होते रहे जो भी हम वीडियोस डालते हैं। थैंक यू।